कि ये जो चुनाव है इसकी बागडोर अपने हाथ में ली। धन्यवाद इसलिए भी कि गरीब शोषित वंचितों की जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने कंधे पर जिम्मेदारी को उठाया। तो यहाँ बैठे सभी साथियों का धन्यवाद, आभार जो मजबूती से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन वंदन करता हूँ। साथियों, आज की जरूरत समझिए, आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत यह है कि जब आपके साथ अन्याय अत्याचार हो तो आपकी आवाज को कोई कहने वाला हो, आपकी आवाज को उठाने वाला हो। और मेरा सवाल भी है, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान मजदूर परिवार से आता हूं। सवाल यह है कि जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो कौन सी पार्टी का नेता या वो कौन सा नेता है जो आपके बीच अगर आपकी समस्या को सुनने का काम करता है? मैं ये मानता हूं कि हम लोग गरीब हैं, ये मैं मान लेता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे, खेती किसानी नहीं करेंगे तो एक समय का खाना हमें ना शायद ना मिले। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी इस देश की नहीं, इस देश के प्रति जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना जरूरी है। ये मीरापुर आपको एक सीट लगती होगी कि जो चुनाव पूरे प्रदेश में है उसकी एक सीट आपको मीरापुर लगती होगी। यदि इस सीट का समीकरण ऐसा है कि ये सीट जिताऊ सीट है, अब तक जितने सर्वे मैंने बीमार मिले थे लेकर आए सभी से जानकारी मिली कि सीट जीतने वाली सीट है। जैसे नगीना की सिर्फ एक सीट लगती थी जिसको हराने के लिए भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सामाजिक संगठन लगे कि अगर ये आदमी जीत गया तो ये ना जाने कितने किले उछल देगा। आज की सूचना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने लेटर के माध्यम से ये कहा कि नगर निगम में आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए। सरकार ने आख्या मांग ली, जो उससे संबंधित मंत्री उसने आख्या मांग ली कि हमें आख्या दी जाए कितने ऐसे कर्मचारी जो नगर निगम में काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो मजदूरी गरीबी से निकलकर ऊपर की ओर जाता है और लोकतंत्र के सही मतलब से यहाँ का एमपी बनता है और एक लेटर से सरकार उस लेटर का संज्ञान लेती है, तो आप सोचने का काम कीजिए। अगर आप विधानसभा से विधायक को जिताकर भेजते हो तो एक विधायक जीता हुआ बैठेगा जब यहाँ की विधानसभा में, तो क्या उसकी आवाज के साथ झंडा बुलंद होगा या नहीं? सवाल मेरा और है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जीतने के बाद आप लोगों ने खुद को मजबूत महसूस किया या नहीं किया? जब आपने खुद को मजबूत महसूस किया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लगातार भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधे को मजबूत करो। और यहाँ चंद्रशेखर आजाद का कोई कंधा है तो उसका नाम जाहिद हुसैन है। क्या नाम है? जाहिद हुसैन नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद का। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना। पुरानी कहावत है कि अपना होगा अपने मरोड़, पियो नहीं तो फोड़। वो यहीं से चली होगी, बागपत से चली होगी, मुजफ्फरनगर से चली होगी, सहारनपुर से चली होगी। अब मर्जी आपकी है, मौका अपना रखना चाहते हो या फिर दूसरों के हुक्म पे जाना चाहते हो, ये तय आपको करना, मुझे नहीं। हमारा काम तो लड़ने का है, सही आदमी को निकालने का है, हमारा काम किसानों की मजदूरी की लड़ाई मजबूत करने का है। लेकिन आपको तय करना है कि आप अपना सर्वस्व निछावर करोगे या नहीं करोगे। आपको तय करना है कि इस देश की व्यवस्था को बचाओगे नहीं बचाओगे। ये आपको तय करना है कि आप इस देश में अपना नाम बुलंद करोगे नहीं करोगे। मैं बेखौफ बोलता हूँ, बिल्कुल समझ बोलता हूँ कि आने वाली नस्लें जरूर पूछेगी कि जब इस देश में कोई लड़ रहा था तो आप कहां सो रहे थे, क्यों जाति धर्म के नाम पर वोट दे रहे थे, क्यों अन्याय करने वाले लोगों के साथ खड़े थे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, सब साथियों ने बता दिया कि एक बड़ा चेहरा इस देश का नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। मुर्गा चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, दुकान चोरी में उस पर मुकदमे होते हैं। खान साहब को कोई नहीं बोलता था।
अभी हरिद्वार की घटना है, वसीम की पुलिस हत्या कर देती है। अरे पूछो तो सही खुद से कि कितने लोग थे जो गए बचाने के लिए, कितने नेता थे? क्या सिर्फ नेता वोट लेकर के इसी के कमरे में बैठा जानते हैं? इस वोट की ताकत को क्यों नहीं समझते? कुछ लोग कहेंगे कि नई पार्टी है, बच्चा जब पैदा होता है तो नया ही होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, आप भी पैदा हुए। खास तौर से मैं उन लोगों को कहता हूं जो खुदा में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। सोचो तो सही, वो भी तो देख रहा होगा बैठे, वो भी ये देख रहा होगा कि जो लोग लड़ रहे हैं ये कौम के लोग उसके साथ खड़े होना क्यों नहीं चाहते, और जो लोग निकम्मे नकरा है सब लोग उनके पीछे चलते थे। क्यों? हम ना तो मुकदमों से डरते, ना जेल से डरते, और हम लोगों ने ये सोच रखा कि हम लोगों को एक ना एक दिन गोली लगेगी जरूर। तो जब तक जिंदा कौम के रहबर बनकर रहना चाहता है, कौम की आवाज को बुलंद कर देना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा होना हो, भीम आर्मी खड़ी होगी, आजाद समाज पार्टी खड़ी होगी, भाई आजाद खड़े होंगे, भाई जाहिद हुसैन खड़े होंगे, तो आपको भी ऐसा ही बना देना चाहते हैं। लेकर चलता हूं आजादी के समय। आप जानते जब ये देश आजाद हुआ, जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश में, इस देश की आजादी के लिए यहाँ के हर वर्ग ने बड़ी कुर्बानियां दी है, हर वर्ग ने बड़ी कुर्बानियां दी है। और ये तो वो क्षेत्र है जहां हर पेड़ के टाने पर एक महीने का सिर लटकाया गया था कांट्रैक्टर अंग्रेजों के द्वारा। वो हमारा जुनून, वो हमारा सूर्य है कहां? क्या सिर्फ राजनीति करना ही उद्देश्य से रह गया? क्या मानवता के विषय में कोई नहीं सोचेगा? अरे तो कुरान भी कहती है कि सब लोग समान हैं। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया कि गरीब शोषित वंचित को लाकर खड़ा कर दिया। आप कब तक दूसरों के पीछे चलते रहोगे? कब तक दूसरों के हाथ पकड़ने के चक्कर में रहोगे? यहाँ लड़ाई आपको खड़ा करने की है और यहाँ दूसरी पार्टी को लड़ाई खुद को खड़ा करने के तैयार लोग करना है। चुनाव चिन्ह आपका केंद्र का निशान है। जाकर घर घर बता दोगे और यह कहोगे कि ठीक है हमारा वोट सबको दे दिया, ठीक है सबके पीछे तक चल दिए, ठीक है हमारा प्रत्याशी शायद हमें रोटी खाना ना दे सके, ठीक है हमारा प्रत्याशी व्यवस्था ना कर सके, लेकिन जिस दिन वो प्रत्याशी जीत कर जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद की तरह यहाँ की विधानसभा में जब किसी व्यक्ति का रेप होगा, जब किसी व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पर मारा जाएगा, जब जाति के नाम पर हत्या होगी, तो बेखौफ होकर कोई बोलने वाला है, ये आप सबको बताने का काम करें। अभी CNRC बात हो रही, मुझे बखूबी याद है रात को 2 बजे सर्दी का समय था, दिल्ली की टीम के लोगों के फोन आए, बहुत सारे साथियों के फोन आए कि चंद्रशेखर भाई को जामा मस्जिद से उठा दो। मैंने उनको फोन किया 2:15 बजे, मैंने कहा भाई बहुत फोन आ रहे हैं, आपको वहां से खड़े हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर भाई ने कहा देखो भाई आप कहते हैं तो खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जो 3000 मेरी बहनें यहाँ बुर्का पहन कर बैठी, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मैं खड़ा हुआ और किसी बहन के बुरखे पर दाग लगा तो चंद्रशेखर आजाद जीने लायक नहीं रहेगा, चंद्रशेखर आजाद जीते जी मर जाए। आप समझ नहीं सकते बयान को सुनकर मेरी आंखों में आंसू। मैं सिर्फ 1 घंटे ये सोचता रहा कि मेरा ही एक साथी, मेरा ही भाई मरने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की राजनीति के राजनेता चुप है। फिर जाकर के 4 बजे बल प्रशासन को कहा कि सारी बहनें से कुशल घर भिजवाइए, किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा। तब चंद्रशेखर भाई उठ करके पुलिस के साथ गए, वरना प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ती, हाथ डाल दिया।